हेलो गाइस। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें कोई वर्चुअल सर्वर बनाना है, वर्चुअल मशीन बनानी है, चाहे आपके पास हाइपर-वी हो या वीएमवेयर हो या हाइपरवाइजर हो, सबके सेम प्रोसेस होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि विंडोज सर्वर 2012 को एक वर्चुअल मशीन पे कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास वीएमवेयर वर्क स्टेशन है, तो आज हम इस पे सीखेंगे। हालांकि हर किसी जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सबके सेम ही प्रोसेस होते हैं। तो आज हम देखेंगे इस पे हम मशीन कैसे बनाएं और विंडोज सर्वर 2012 कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो VMware वर्कस्टेशन प्रो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, राइट। या अगर आपने वर्चुअल मशीन बनाई हुई है पहले से ही तो ओपन वर्चुअल मशीन करेंगे, राइट। तो हमारे पास अभी वर्चुअल मशीन है नहीं, हम न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू करेंगे या आप फाइल न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे तभी भी बन जाएगी। तो आपको जो सुटेबल लगे वैसे कर सकते हैं। क्रिएट न्यू, टिपिकल रिकमेंडेड क्रिएट वर्क स्टेशन 16x वर्चुअल मशीन इन अ न्यू इजी इंस्टॉलेशन। मतलब दोनों, किसी में से दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर टिपिकल रिकमेंड करना है तो बेसिकली बेस्ट ये है कि आप टिपिकल रिकमेंडेशन करें, रिकमेंड। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, तीन ऑप्शन आते हैं सॉरी, कि आप जो विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो मशीन इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्या आपके पास मीडिया पड़ी है, आई मीन मतलब डीवीडी है। अगर डीवीडी पड़ी है, डीवीडी के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपके पास आईएसओ फाइल है तो ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मली क्या है कि हर किसी के पास आईएसओ फाइल ही होती है तो हम इसी को सेलेक्ट करते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मशीन बनाना चाहते हैं, बाद में इसे लगाना चाहते हैं, तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। मतलब सारा मशीन बनाने के बाद आप बाद में इसको अटैच कर सकते हैं। तो मेरे पास आईएसओ फाइल पड़ी है तो उसको मैं लगा के इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अब आईएसओ फाइल कहाँ पड़ी है उसका पाथ में देना पड़ेगा, जहां पे भी रखी हुई है आपकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी की डालनी होती है। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, जो विंडोज मशीन बना रहे हैं उसका नाम क्या होगा, विंडोज सर्वर, राइट। पासवर्ड जो भी आपको रखना है, नाम पासवर्ड आप दे सकते हैं। नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये डिफॉल्ट लोकेशन होती है कि वर्चुअल मशीन जो बन रही है आपकी वो कहाँ पे बनेगी। इसको आप चाहें तो इसको चेंज करके कहीं भी अदर लोकेशन पे भी आप रख सकते हैं। तो मैं अभी डिफॉल्ट लोकेशन पे रख रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट। अब यहाँ पे हार्ड डिस्क कितनी देना चाहते हैं, जो मशीन बना रहे हैं, सर्वर बना रहे हैं, उसको हार्ड डिस्क कितनी अलोकेट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट 60 GB है, तो आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए और ज्यादा तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं अभी 60 GB रख रहा हूँ, या 65 कर लेते हैं। ठीक है, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल। आप ये जो वर्चुअल डिस्क बना रहे हैं, क्या सिंगल फाइल में स्टोर करना चाहते हैं या मल्टीपल में स्टोर करना चाहते हैं, आप दोनों कर सकते हैं। तो नॉर्मल बेसिकली इजीनेस के लिए, मतलब आगे के लिए हमें इजी रहे तो हम सिंगल में ही रखते हैं, उससे मैनेज करना इजी रहता है। कहीं भी कॉपी पेस्ट करके या बैकअप लेके वहां पे करना होता है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मशीन आपकी बनके तैयार हो चुकी है। नेम है उसका विंडोज सर्वर 2012। लोकेशन ये वर्चुअल मशीन की दिखा रहा है। वर्जन वर्कस्टेशन 16x। ऑपरेटिंग सिस्टम है। हार्ड डिस्क आपने अलोकेट किया 65 GB। मेमोरी किया है आपने 2 GB। नेटवर्क एड्रेस नेट है,
नेट मतलब कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। अदर, यहाँ से आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं मशीन बनाने के बाद भी। नेक्स्ट, फिनिश करने का, फिनिश करने के बाद आपको क्या करना होता है, मशीन देखो ऑटोमेटिक ऑन हो गई, अदरवाइज अगर ऑन नहीं होती तो आपको राइट क्लिक पावर ऑन पे क्लिक करना होता है। तो देखते हैं विंडोज 2012 के इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। हालांकि बहुत इजी है ये इंस्टॉलेशन, बट बहुत लोगों को क्या है कि जो फर्स्ट टाइम जो लर्नर होते हैं वो इंस्टॉल करने में उसको हेजिटेशन होती है। तो इस वीडियो को देख के वो समझ पाएंगे और कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि मतलब कि विंडोज 2000 सर्वर का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। हालांकि जैसे कि आप विंडोज 10 का करते हैं, विंडोज 8 का करते हैं, वैसे ही सेम इंस्टॉलेशन होती है। फिर भी अगर अगर एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये जो आईएसओ हमारे पास पड़ी हुई है, इसमें स्टैंडर्ड के भी ऑप्शन है, जीयूआई के ऑप्शन है, कोर के इंस्टॉलेशन है, कोर इंस्टॉलेशन है, सर्वर कोर इंस्टॉलेशन, सर्वर जीयूआई, ठीक है। इसमें डेटा सेंटर भी है, स्टैंडर्ड भी है, तो जो आप चाहते हैं उसको इंस्टॉल करें, ठीक। कोर इंस्टॉलेशन का मतलब कि पर्टिकुलर कोई कोर इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे हाइपर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं या कुछ और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कोर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। कोर इंस्टॉलेशन मतलब वो आपको ग्राफिक्स नहीं मिलेगा, वो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे सारा कुछ मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ ग्राफिक्स पे इंस्टॉल करना, तो हम क्या करेंगे, हमने सेलेक्ट किया है स्टैंडर्ड विथ जीयूआई, राइट। नेक्स्ट, अब ये देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये अप्रोक्सीमेटली 15 टू 20 मिनट्स लगाता है एज पर योर हार्डवेयर कि कितना आपके पास हार्डवेयर की कैपेबिलिटी कितनी है, कितना आपने रैम असाइन किया है, कितना सीपीयू असाइन किया है, उसके हिसाब से ये टाइम लगाता है। तो देख पा रहे होंगे फाइल कॉपी हो चुकी है, इंस्टॉलिंग अपडेट विद इन 5 टू 10 मिनट्स में आपकी विंडो रेडी हो जाएगी। रिस्टार्टिंग इन, रिस्टार्ट नाउ। Now window has been installed. You can check here. राइट दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि विंडो सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं। कितने जो भी सर्वर्स है, चाहे विंडो 2003 हो, विंडो 2008 हो, विंडो 2012 हो, 19 हो, कोई भी विंडो सर्वर हो या कोई भी वर्क स्टेशन हो, सेम प्रोसेस है इंस्टॉल होने के, इंस्टॉल करने के। तो आप लोग घबराए नहीं, बड़े इजीली और कूल माइंड से इसको इंस्टॉल करें। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, आईटी सुनील चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी और आप लोग लर्न करते रहेंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।